अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खज़र आज़म और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ कराची। मौजूद हूं नया नाज़माबाद में एक मुनफरिद एक्टिविटी के साथ। पैराग्लाइडिंग हो रही है। इस पहाड़ से कुछ लोग उड़ रहे हैं और ज़मीन तक आ रहे हैं। पैराग्लाइडिंग क्लब का आगाज़ किया गया है नया नाज़माबाद में। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटी है और क्या आप भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए। हमने देखा कि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करते हुए एक भाई जो है वो दरख्तों में आ फंसे हैं। जी सर जी, ये क्या हुआ है? ये जी विंड की वजह से होता है। जब विंड गस्टी हो जाती है ना थोड़ी सी, जब टेक ऑफ आपका सही नहीं होता तो आपको खिंचाव एक तरफ हो जाता है, या लेफ़्ट पे या राइट पे। तो जब भी इस तरह होता है तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, ग्राउंड ज़्यादा है, तो फिर तो आप कंट्रोल कर लेते हैं। ग्राउंड कम है, डिस्टेंस कम है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मैंने जैसे ही टेक ऑफ किया तो ट्री मेरे सामने आ गए, तो इस वजह से मैं ट्री में फंस गया। तो अभी दोबारा जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये फिर ये भी अब आइंदा जो नेक्स्ट आप पैराग्लाइडिंग करेंगे, यकीनन फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, ये इसमें ऐसा नहीं है कि जी एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा हो या अगर बहुत पुराना पायलट हो तो कभी भी उसके साथ इस किस्म के इंसिडेंट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये दोबारा जा रहे हैं और अपने अभी इस पैराशूट को जो है इस वक्त दरख्तों से निकाल रहे हैं। ये देखें, दरख्तों में फंसे हुए इस पैराशूट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चले जी, तो आप दोबारा जाएं और हम आपको दोबारा कैप्चर करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर कोई हल्के फुल्के पैराग्लाइडर्स नहीं हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगे। वो नेशनल चैम्पियन हैं। मीर उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, वो नेशनल चैम्पियन हैं। इसके साथ साथ शायान हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे। क्या कहोगे इस जगह के बारे में और यहाँ पर ये जो एक्टिविटी शुरू हुई है, कैसी एक्टिविटी है? ये जगह तो माशाल्लाह मैं भी आज फर्स्ट टाइम आया। ये क्लब है कराची ग्लाइडिंग क्लब, जिन्होंने एक्सप्लोर करा इस जगह को, और ये बहुत बिगनर्स के लिए तो बहुत बेस्ट जगह है। ये ग्रासी ग्राउंड है, छोटी हिल है, यहाँ से ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो सकती है। कराची के अंदर बहुत बेस्ट जगह है ये वाली। तो आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हो? हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, कराची ग्लाइडिंग क्लब जो है वो लोग करा रहे हैं ट्रेनिंग। मैं क्या बोलते हैं खुद फ्लाइंग करता हूँ, तो बाकी ये है कि ट्रेनिंग के लिए तो कराची में बेस्ट, सबसे बेस्ट पॉइंट ये वाला जो भी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा है। उड़ने का शौक़ तो सबको है, मगर आप उड़ रहे हो तो उड़ने से डर भी तो लगता होगा। शुरू में डर लगता था। यहाँ पे क्या क्या लोगों को जो बिल्कुल दैट से आते डरे, शौक़ सबको होता है मगर लोग डर रहे होते हैं एक लेवल पे जाके, तो किस तरह से गाइड करते हो आप लोग? देखिए, जब डरता बंदा वही है कि किसी बिगनर को आप 1000 फुट ऊंची जगह से ले जाके और फ्लाई करा दो तो उसको वो तो डरेगा। पर ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। आपकी बिगनर ट्रेनिंग होती है 7 दिन की, पहले ग्राउंड पर सिखाते हैं, फिर छोटी हाइट से सिखाते हैं। तो उसका ऑलरेडी जब ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं तो उसका डर निकल रहा होता है बंदे का। यहाँ पे आना चाहिए लोगों को? बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। कराची से काफ़ी लोगों को इस चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग के पाकिस्तान से कोई कम्पीट नहीं कर रहा है कोई पायलट। इंशाल्लाह पाकिस्तान से हम लोग चाहते हैं ये कि हम लोग सब पार्टिसिपेट करें, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक नाम हो पाकिस्तान का। शायान, आप बताएं, आप किन किन जगहों पे फ्लाई कर चुके हैं और ये जो क्लब आप लोगों ने खोला है, यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हो, क्या कहोगे इस बारे में? जी, तो मैं फ़्लाई कर रहा हूँ पिछले साल से। मैंने कराची में ट्रेनिंग ली थी, इधर ही इनके पास ट्रेनिंग ली थी कराची फ़्लाइंग क्लब में। उसके बाद फिर जो है मैं पीर चनासी में फ़्लाई की, आज़ाद कश्मीर में, चित्राल में फ़्लाई की है मैंने। वहाँ समर पैलेस एक जगह है, वहाँ से फ़्लाई की है। उसके अलावा जो है ये एक और भाई, मैं इंटरप्ट करूँगा, ये देखें फ्लाई करते हुए आ रहे हैं और देखते हैं ये कहाँ जाते हैं। ये वही वाले भाई हैं जो अभी दरख्त में अटक गए थे, मगर इस बार इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लैंडिंग कर ली है। लैंडिंग कर रहे हैं भाई, दिखाएं आपने। तो जी शायान जी, तो इसके अलावा मैं टर्की और अलुदनीज़, वहाँ एक जगह है, वहाँ गया था फॉर फर्दर ट्रेनिंग। वहाँ भी ट्रेन किया और अब यहाँ फ़्लाई कर रहे हैं। तो ये एक बिगिनर हिल है। पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक भाई उड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। एक डिफरेंट स्पोर्ट है और इस स्पोर्ट को सीखना चाहिए। इसका पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे हमें पायलट्स की ज़रूरत है। तो लोगों को बिल्कुल इसकी तरफ जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट। यार हमारा मुल्क तो पहाड़ों का मुल्क है, पहाड़ों का मुल्क है और छोटी छोटी पहाड़ियों पर सीखा जा सकता है। खूबसूरत मुल्क है, उसको देखने अगर आप पैराग्लाइडिंग करके देखोगे तो जितनी खूबसूरती आपको नज़र आएगी वो रोड पे घूमने से नहीं नज़र आएगी। ड्रोन कैमरा बन जाए, हाँ, खुद ड्रोन कैमरा बने और खूबसूरती को आप लोग अगर देखना चाहते हैं उड़कर, तो यहाँ पर आप सीखने आ सकते हैं। तो ये 2 पैराग्लाइडर, 2 पायलट हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बात की और भी लोगों से बात करते हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो जनाब हिरा हलीम हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी जो है इस वक्त तैयारी कर रही हैं पैराग्लाइडिंग की। हिरा,
कैसा शौक़ है? लड़कियां भी उसी तरह इंटरेस्ट लेती हैं इसमें जैसे लड़के ले रहे होते हैं। और आप कब से कर रही हैं पैराग्लाइडिंग? जी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये शौक़ होना चाहिए। अगर शौक़ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और ख़वातीन को भी पैराग्लाइडिंग में आना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्लाई करते हैं तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है और हर की ख्वाहिश होती है कि वो उड़े। तो आपसे भी मैं यही सवाल करूँगा, कहाँ कहाँ उड़ चुकी हैं आप? देखें, ये हमने माउंटेन से किया है और ग्राउंड पे भी करते हैं। और जब आप लाइक इसके स्टेप्स होते हैं, अभी जब आप ये पैराग्लाइडिंग का कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स, तो फिर आप मोटर पैराग्लाइडिंग में जाते हैं, फिर आप फाइनली पायलट बन जाते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है। तो जिनमें इंटरेस्ट है मगर डर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से कर सके? है सेफ्टी वगैरह मेजर पूरे? सेफ्टी है, फुल टाइम सेफ्टी है। और डर को देखिए, डर को तो निकालना पड़ता है। अगर आपके अंदर शौक़ है तो फिर आपको डर को एक तरफ रखना होगा, और जब आप यूज्ड टू होते हैं, जब आप करते रहते हैं, तो डर आपका खुद ही निकल जाता है। कितने महीने तक हो सकती है पैराग्लाइडिंग? ये सीज़न होता है, ज़ाहिर सी बात है। इसका वैसे तो सीज़न 12 मंथ ही रहता है, लेकिन ये कि विंड पे डिपेंड करता है। विंड अच्छी होती है तो आपका बहुत अच्छा आप फ्लाई करते हैं, और आप 12 मंथ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली सीज़न नहीं होता इसका। तो जनाब, अब आप सबके दिलों में तो यही सवाल होगा कि भाई यहाँ की फ़ीस क्या है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकते हैं, किन किन दिनों में ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सब बातों के सवालात और इन सब सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर स्पोर्ट्स नया नाज़ाबाद मोहम्मद आसिफ साहब। आसिफ साहब, एक्टिविटी तो आपने शुरू कर दी, बात अटकती है रजिस्ट्रेशन, फ़ीस और दिनों पर जाकर। तो क्या है कराची वालों के लिए आपने, क्योंकि करीब है शहर के दरमियान ही समझ लें आप तो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अस्सलाम वालेकुम, बहुत आसान प्रोसीजर है, कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। इवन कि जब आज ये हमने लॉन्चिंग सेरेमनी भी कंडक्ट की है, तो यहाँ भी आपने देखा होगा हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर भी हमने यहाँ हेल्प किया हुआ था, और फॉर्म्स वगैरह सारे यहाँ मौजूद थे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट लोगों ने शो किया है। और की बात बताएं ना आप, कितना पैसा लगेगा, किन किन दिनों में एक्टिविटी होगी? बहुत ज़्यादा इसमें कोई ख़र्चा नहीं है। देखें, आर्चरी जो है उसके अंदर तो बहुत हमने क्योंकि यहाँ रखा है, और इस इवेंट को और इस स्पोर्ट्स को थोड़ा यानी प्रोमोट करने के लिए भी ये एक्टिविटी रखी है, तो बहुत ही कम रेट्स के ऊपर रखी है। तो आर्चरी जो हमारे यहाँ करा रहे हैं वो आपने देखा ही होगा, सिंध एसोसिएशन के रिकगनाइज कोचेस वगैरह हैं, और इसका बहुत ही यानी कि लो पैकेज है। 3000 रुपीज़ एडमिशन रखा है आर्चरी का हमने, 2000 रुपीज़ की मंथली फ़ी है। और पैराग्लाइडिंग के अंदर क्योंकि यहाँ हम दे रहे हैं बेसिक ट्रेनिंग, और बेसिक ट्रेनिंग के अंदर हमने सिर्फ 2 पैकेजेस रखे हैं। एक 3 डेज़ का है जिसकी 15,000 रुपीज़ जो है उसकी फ़ीस है, और एक 8 डेज़ का इवेंट है जिसके 35,000 रुपीज़। कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से अगर पैराग्लाइडिंग को आप देखें तो ग्लाइडर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट है। वो एक इक्विपमेंट 10-10 लाख का और 10 लाख से एक्सीड कर जाता है, और इसके डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगर फ्लाई करे पहली बार उसके लिए कोई डिस्काउंट है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब करीब है, लोग डरते भी हैं, आते हुए भी घबराते हैं, पहाड़ पे चढ़ना है, तो कुछ तो कमी करें, कोई डिस्काउंट टाइम्स ऑफ कराची के जरिए होना चाहिए। मैं आपने करना है, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। आपने एक अच्छा आइडिया दिया है कि ऐसा कोई टैलेंट कि जो वाकई दिखता हो, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके बाद टैलेंट है, तो बिल्कुल उसके लिए बात की जाएगी और उसको डिस्काउंट बिल्कुल दिलवाया जाएगा। तो जनाब, अगर आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। ये हमने बात पक्की कर दी है। और अगर आपको डिस्काउंट ना मिले आसिफ साहब, तो फिर आप हमें बता सकते हैं, हम आसिफ साहब से पूछेंगे भाई आपने डिस्काउंट का कहा था और डिस्काउंट क्यों नहीं दिया। तो ये एक एक्टिविटी कराची में हो रही है और हमने आपको इसके हवाले से अपडेट किया। रिपोर्ट आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टाइम्स ऑफ कराची देखते रहिए।